अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी। कैसे हैं जी मेरे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये है जी असर के बाद का टाइम। नमाज के बाद मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। तो डेली इस तरह होता है कि मैं एक सिपारा पढ़ लेती हूँ। एक तो मेरी ना तिलावत में ना जो स्पीड है ना वो बहुत स्लो है, और मैं सोचती हूँ कि जो ठहर ठहर कर और आहिस्ता पढ़ने से ना सवाब भी डबल होता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने मेरी स्पीड जो है ना स्लो ही रखी। इसके बाद ही मैं टीवी पर खाना काबा देखती हूँ और मस्जिद नबवी की ज़ियारत करती हूँ। इनको देखकर आंखों को ठंडक और दिल को बहुत ज़्यादा सुकून फील होता है, और इस तरह लगता है कि मैं अभी भी वहीं पर ही हूँ। क्योंकि जो लोग जा चुके हैं सऊदीया, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है, वो समझ सकते हैं कि इस तरह टीवी पर भी देखते हुए आपको इस तरह फील होता है कि आप वहीं पर ही चल रहे हैं, वहीं पर ही हैं आप। तो बस बहुत ज़्यादा सुकून हासिल होता है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। जिस तरह ईद की शॉपिंग हम लास्ट डे तक करते रहते हैं, फिर भी एक या दो चीज़ें रह ही जाती हैं, मिसिंग हो जाती हैं। तो उसी तरह मुझे लगता है कि रमज़ान की प्रिपरेशंस में भी एक दो चीज़ें रह ही जाती हैं। तो ये देखें, अभी भी मैंने 2 कंटेनर फिलिंग करनी है, और बस इसके बाद अब मैं बनाऊँगी दही बल्ले और अफ्तारी की तैयारी करूँगी। ये जी तुख मलंगा है जो मैं इस कंटेनर में डालकर सामने ही रख दूँगी, ताकि हमें डेली याद रहे। क्योंकि ये आदत नहीं होती है ना, तो 2-4 दिन लग जाते हैं आदत बनते हुए। और ये जो कंटेनर है ये भी सामने रखूँगी, और दूसरे कंटेनर में मैं डाल कर रखूँगी मैक्रोनी, जो कि क्रीमी फ्रूट सैलेड में मैं काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ और अच्छी लगती है, आप भी डाला करें। और कोविड की वजह से लॉकडाउन है, तो बच्चे जो हैं वो घर पर ही होते हैं और घर पर ही पेपर्स दे रहे हैं, और पढ़ाई ज़्यादातर घर पर ही हो रही है। तो ये लोग सैरी करके ही सोते हैं, जो कि मैं नहीं चाहती थी कि लेट नाइट तक बच्चे जागें, और इससे ये होता है कि रूटीन्स ख़राब हो जाती है सोने की, उठने की। तो मेरा ये दिल था कि हम लोग इशा के बाद, तरावी के बाद सो जाया करें और सहरी के टाइम उठें। पर इस बार ये नहीं हो सका, क्योंकि बच्चों का फुल लॉकडाउन लग गया स्कूल में, और पता नहीं कब तक ये ख़राब रूटीन रहेगी। तकरीबन सब घरों में ही यही रूटीन होगी कि सहरी करके ही लोग सोते होंगे। अच्छा खैर, आज हस्बैंड ले आए थे तरबूज, इसलिए मैंने फ्रूट चाट को कैंसिल कर दिया था कि इतने सारे आइटम्स हो जाते हैं और खाए भी नहीं जाते हैं। तो इसलिए बस मैं वो 2 से 3 चीज़ें ही बनाऊंगी। और मैंने यहाँ पर फ्रीज समोसे निकाल कर रख दिए थे थोड़े से नरम होने के लिए, और यहाँ पर भल्ले और जो दही बल्लों के चने होते हैं वो भी मैंने रख दिए थे पानी में। और यहाँ पर जी आलू बॉयल हो रहे हैं दही बल्लों के लिए। पकोड़े तो टेबल की रौनक होती हैं, तो मैं बनाऊंगी अब यहाँ पर पकोड़े। सिर्फ मैंने सब्ज़ी काटी है, आलू पालक प्याज, और इसी तरह मैं हरी मिर्चों को कट कर देती हूँ। और ये देखें, जो मैंने इसका मटेरियल तैयार किया था बेसन का, इसमें हर चीज़ मिक्स करके रख दी थी, और बस अब मैं इसको मिक्स करूँगी और ये फ्राई होने के लिए तैयार है। रमज़ान से पहले एक बार आप मेहनत कर लें फूड प्रिपरेशंस पर, तो लाइफ हो जाती है आसान। और यही होती हैं वो आसानियाँ जो रमज़ान में आपका टाइम सेव करती हैं, और आप अच्छे से इबादत भी कर सकते हैं। वैसे भी रोज़े का असल मकसद हमें सब्र शुक्र सिखाना है, और सब्र आ जाता है तो हम अपने नफ्स पर भी कंट्रोल पा लेते हैं। रमज़ान आता ही हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बनाने हैं। आप देखिए, नज़र डालें कि रमज़ान के बाद भी हमारी पंजगाना नमाज की रूटीन कितनी अच्छी हो जाती है, और हम बिल्कुल टाइम पे ही पढ़ते हैं। और ख़ैर, अब यहाँ पर मैं बनाऊँगी दही बल्ले, जो कि मैंने घर में ही तैयार किए थे सब कुछ। और अब मैं इसमें डालूँगी कुछ सब्ज़ियाँ। दही बड़े वैसे तो फ्राइड आइटम हैं, पर जब भल्ले और फुल्कियाँ जब हम पानी में डिप कर लेते हैं, तो इनका ऑयल जो है रिलीज़ हो जाता है, और ये लाइट फूड बन जाते हैं। और जब इसमें हम दही डाल देते हैं तो ये हेल्दी फूड बन जाते हैं, और हम इसे डेली खा सकते हैं। और दही का जो इस्तेमाल है वो हमें सहरी में और अफ्तारी दोनों में ही करना चाहिए। आज अफ्तारी में मुझसे एक नुकसान हो गया था, जिसकी मुझे खुद से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि ये नुकसान मेरी बेटी से होगा, पर बस जिनके हाथ से नुकसान लिखा होता है उन्हीं से ही होता है। तो खैर, मैं बताती हूँ आपको लास्ट में मुझसे क्या नुकसान हुआ, बल्कि दिखाती हूँ आपको। अब मैंने दही बल्लों में डाली है ग्रीन चटनी, जो धनिया पुदीना मिर्चों से तैयार होती है। और मैंने इसमें डाली है इमली की चटनी, और इसमें मैं चाट मसाला डाल दूँगी, और बस ये रेडी है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ करते हैं तो चिल्ली सॉस भी डाल सकते हैं। अफ्तारी के पूरे टाइम पर मुझसे शरबत का जो जग था वो टूट गया था, और सारा शरबत जो था वो गिर गया था, और अजान भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैंने आइसिंग शुगर बनाकर पहले से ही रखी हुई थी, और फटाफट फिर मैंने दूसरा शरबत बनाया। आइसिंग शुगर ने इतनी मेरी हेल्प की, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी उस टाइम के, शुक्र है ये मैंने पहले से ही आइसिंग शुगर बनाकर रख दी थी, जो इस टाइम काम आ गई। और मिस्टेक्स मेरी ही है, क्योंकि मैं शीशे वाले जग में वो जो स्टील का पवा होता है वो चलाने लग गई थी।
तो हालांकि मैं लेकर आई थी नॉन स्टिक तवा, बस मुझे याद ही नहीं रहता अपनी चीज़ों का। जब मैं काम कर चुकी होती हूँ तब मुझे चीज़ें याद आ रही होती हैं। तो खैर ये बाद का शरबत है जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें मैं तो मलंगा भी डालना भूल गई थी और बस 1-2 मिनट में बना ये शरबत और बस खैर अफ्तारी डन हो गई थी। अच्छा, आप सबसे एक बात कहनी है कि मैं कुछ दिनों के लिए यूट्यूब छोड़ रही हूँ, मेन ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी आई हैं मेरे घर और वो काफ़ी बीमार हैं, उन्हें काफ़ी दिनों से बुखार आ रहे हैं। आप सब भी मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा, वो सेहतयाब हो जाएं। और मेरी सास और कुछ रिलेटिव्स हैं, सब बीमार हैं, तो आप सब के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब भी दे और लंबी उम्र दे, सबको शिफा दे। जितनी भी बीमार हैं इस दुनिया में सबको अल्लाह पाक सेहत दे और ज़िंदगी दे। तो इस यही रीज़न है कि मैं थोड़ी सी ब्रेक ले रही हूँ यूट्यूब से, क्योंकि सोशल मीडिया पर इन रहने से मेरी इबादत में भी थोड़ा खलल पड़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम अपनी अम्मी के साथ भी स्पेंड करूँ और इबादत भी कर सकूँ। और जी ये है जी किचन का हाल मेरे जग का, ये देखें इस तरह ये टूटा और सारा शरबत जो था ना फर्श पर बिखर गया था और फैल गया था। फिर अफ्तारी के बाद इतना सारा काम बढ़ गया था और सारी सफाई की, क्लीनिंग की, क्योंकि इस तरह छोड़ भी नहीं सकते थे। तो जनाब आपको मेरी अफ्तारी पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।